नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री स्टाइल सफर पर निकलने वाले हैं। पूरे 1500 साल का इतिहास, कैसे एक छोटी सी जगह पर बोली जाने वाली बोली ढेरों युद्धों और हमलों के बीच से गुजरती हुई आज की ग्लोबल भाषा बन गई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए। वाट वे गार्डेना इन ग्यार्धेगम थियोट कीनिगा थ्रिम गेफ्रुनोन। अजीब लगा ना? ऐसा लगता है जैसे किसी अनजान या एलियन प्लैनेट की भाषा हो। लेकिन रुकिए, यहीं से हमारी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्योंकि विश्वास करिए या नहीं, ये कोई नई या अनजान भाषा नहीं बल्कि इंग्लिश ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बेओवुल्फ नाम की एक प्राचीन कविता का हिस्सा है और आज जो इंग्लिश हम सब बोलते हैं ये उसकी सबसे पुरानी कड़ी है। सोचिए, वक्त के साथ भाषा ने कितना विशाल रूप बदला है कि इसके पूर्वज आज पहचाने तक नहीं जाते। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत, फिर वाइकिंग्स और नॉर्मन्स के हमले, उसके बाद मिडिल इंग्लिश का आना, शेक्सपियर की भाषाई क्रांति और आखिर में आज की ये ग्लोबल इंग्लिश। शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, ओल्ड इंग्लिश की जड़ें और जर्मैनिक सेटलर्स। यहाँ हमारी डॉक्यूमेंट्री की पहली नींव रखी जाती है। इस पूरे सफर को समझने के लिए इतिहास की इन 3 घटनाओं को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 450 सीडी में एंग्लो सैक्सन्स का आना, 1066 में नॉर्मन्स का हमला और 1500 के आते आते अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का जन्म। यही वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां इस भाषा ने अपना आकार लिया। अब ये जो ओल्ड इंग्लिश थी ना, ये असल में एक वेस्ट जर्मैनिक भाषा थी। एंग्लो सैक्सन्स इसको ब्रिटेन लाए थे और आकर उन्होंने वहां की पुरानी सेल्टिक भाषाओं को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? भले ही ये पुरानी भाषा आज किसी को समझ ना आए, लेकिन आज हम जो रोजमर्रा के आम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें से लगभग आधे शब्द इसी ओल्ड इंग्लिश की जड़ों से आए हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। दूसरा भाग, वाइकिंग्स और नॉर्मन्स। ये वो दौर था जब टकराव और हिंसा ने इस भाषा की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 8वीं शताब्दी में जब खूंखार वाइकिंग्स ब्रिटेन आए तो उन्होंने सिर्फ लूटा पार्टी नहीं की, वो अपने साथ ओल्ड नॉर्स भाषा भी लाए। और वहां से आए ऐसे शब्द एंगर, बैग, हिट, लॉ, स्काई, टेक, विंडो और यहां तक कि दे। मतलब अगली बार जब कोई गुस्से में एंगर या विंडो बोले तो समझ लीजिए वो दरअसल 8वीं शताब्दी के एक वाइकिंग हमलावर की आवाज को दोहरा रहा है, लिटरली। और फिर आता है 1066 का साल। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब नॉर्मन्स ने हमला किया तो वो फ्रेंच भाषा ले आए। उसके बाद से इंग्लिश एक विशाल लिंग्विस्टिक मेल्टिंग पॉट बन गई। जरा फिगर्स देखिए। आज की इंग्लिश में 29% फ्रेंच शब्द हैं, 29% लैटिन और बस 26% जर्मैनिक। सोचिए, एक जर्मैनिक भाषा होने के बावजूद इसमें अधिकतर शब्द बाहर से आके मिक्स हुए हैं। इसी मिक्सअप के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे भाग में, द मिडिल इंग्लिश शिफ्ट। ये वो वक्त था जब ओल्ड इंग्लिश और नॉर्मन फ्रेंच आपस में पूरी तरह से घुल मिलने लगे थे और एक नई भाषा का रूप ले रहे थे। देखिए, दोनों में कितना बड़ा अंतर आ गया था। ओल्ड इंग्लिश के पुराने प्रोनाउन से लेकर मॉडर्न थाउ और यू तक। ओल्ड इंग्लिश की जो सबसे मुश्किल बात थी ना, उसके भारी भरकम ग्रामेटिकल रूल्स और जेंडर्स, वो मिडिल इंग्लिश तक आते आते धीरे धीरे गायब हो गए। भाषा लगातार सिंपल होती चली गई। जो पुराने कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल एंडिंग्स थे वो कंप्लीटली वैनिश हो गए। प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के लिए वर्ड के आखिर में बस एक सिंपल सा एस लगने लगा, जैसा हम आज करते हैं। और हाँ, स्पेलिंग्स पर फ्रेंच का बेहद गहरा असर पड़ा। एक तगड़ा एग्जाम्पल दूं, पुराने रूनिक अल्फाबेट का एक लेटर था थॉर्न, उसको हटाकर आज का टीएच कॉम्बिनेशंस बनाया गया। इसी ने हमारी आज की स्पेलिंग्स की नींव रखी। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे ड्रामेटिक भाग पर, शेक्सपियर्स लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन। रेनेसांस शुरू हो चुका था और तभी आने वाला था एक ऐसा क्रांतिकारी, विजनरी इंसान जिसने अकेले ही भाषा की दुनिया हिला दी। सिर्फ इस एक नंबर पर फोकस कीजिए, 1700। विलियम शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं में करीब 1700 नए शब्दों का आविष्कार किया या उन्हें मशहूर बनाया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेडरूम, लोनली, ग्लूमी और यहां तक कि स्वैगर जैसे आम शब्द पहली बार उन्होंने ही बनाए थे? नो वे, राइट? और बात सिर्फ शब्दों पर ही नहीं रुकी, उन्होंने ऐसे फ्रेजेस बनाए जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रेक द आइस, वाइल्ड गूस चेज,
हार्ट ऑफ गोल्ड, इन अ पिकल। ये सभी फ्रेजेस सेंचुरीज पहले उन्हीं की कलम से निकले थे। हम आज भी जाने अनजाने में हर रोज शेक्सपियर की ही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन उनका इम्पैक्ट केवल नई वोकैबुलरी देने तक नहीं था। उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करके कविताओं में एक धुन, एक नई म्यूजिकलिटी पैदा की। उन्होंने पोइट्री के नियम तोड़ने की हिम्मत दिखाई और इंसानी जज्बातों को इतनी गहराई से समझाया कि आज का आधुनिक साहित्य उन्हीं की बुनियाद पर खड़ा है। और अब इस कहानी का आखिरी और 5वां भाग, द ग्लोबल मॉडर्न लैंग्वेज, कैसे 15वीं शताब्दी की ये भाषा आज पूरी दुनिया पर राज करने लगी। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि भाषा में वोकैबुलरी का एक्सप्लोजन कैसे हुआ। द ग्रेट वाउल शिफ्ट ने शब्दों को बोलने का ढंग बदला। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए टेक्निकी शब्द दिए। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने इस भाषा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और आखिर में द इंटरनेट, जिसने इस भाषा को एक यूनिवर्सल डिजिटल रूप दे दिया। 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा स्पीकर्स। जरा इस इनॉर्मस स्केल के बारे में सोचिए। आज बिजनेस हो, साइंस हो या मीडिया, इंग्लिश दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी है। ये एक ऐसी कॉमन कड़ी है जो अलग अलग देशों और कल्चर्स के लोगों को एक साथ जोड़ती है। तो इस बेहद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री स्टाइल सफ़र के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जैसा कि हमने देखा, भाषा एक जिंदा और लगातार बदलने वाली चीज़ है। अगर पिछले 1500 सालों में इंग्लिश इतनी बदल गई है कि पुरानी ओल्ड इंग्लिश आज एकदम एलियन भाषा जैसी लगती है, तो आने वाले अगले 1500 सालों में ये इंग्लिश कैसी सुनाई देगी? क्या उस दौर के लोग आज की इस आधुनिक भाषा को समझ पाएंगे, या ये उनके लिए भी इतिहास का अनजान हिस्सा बन जाएगी? इस रोचक सवाल के साथ ही हम अपना आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और अगली बार मिलने तक अपना ध्यान रखिए।